देश भर में जेल के भीतर अपनी मां के साथ सजा काट रहे नन्हे बच्चों का एक आंकड़ा सामने आया है। एनसीआरबी के इस आंकड़े में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है, जहां जेल में मां के साथ उनका बच्चा भी चार दीवारी में बंद है। सलाखों के पीछे सजा काट रखे इन बच्चों पर क्या असर पड़ता है, देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं बचपन सबसे मासूम होता है, लेकिन सोचिए जब यही बचपन सलाखों के पीछे बीतता है तो वो मासूमियत कब तक बच पाती है। देश भर की जेलों में ऐसी कई नन्ही जिंदगियां हैं जो किसी अपराध की वजह से नहीं बल्कि अपनी मां के अपराध की सजा के साथ जी रही है। जेल में मां के साथ सजा काट रहे बच्चों की जिंदगी चिंता का विषय। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मामले में 6वें स्थान पर छत्तीसगढ़ में 60 महिला कैदी अपने बच्चों के साथ जेल में हैं। पश्चिम बंगाल में 170, बिहार में 167, मध्य प्रदेश में 126, झारखंड में 84, भारत में 1318 महिला कैदी अपने 1492 बच्चों के साथ जेल में रह रही है। 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों को जेल में उनकी मां के साथ रहना होता है। सलाखों के साए में पल रखे ये बच्चे ना किसी गुनाह के दोषी है, ना किसी अदालत के फैसले के हकदार, मगर जिंदगी इनसे बचपन का हक छीन रखी है। इन मासूम बच्चों का बचपन दो ऐसे सिरों पर टिका है जहां प्यार तो है पर आजादी नहीं। बच्चों पर शोध कर रहे मनोवैज्ञानिक ने बताया कि कैसे जेल में पलने वाले बच्चे सांसारिक दुनिया से अलग हो जाते हैं, उनके भीतर कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती है। बच्चे में जो डेवलपमेंट होती है वो सोशल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चा अपने आप को, अपनी क्षमता को समाज की ओर प्रदर्शित करता है और वही समाज बच्चे को उसके माता पिता के नाम से जानते हैं। तो बच्चे में सोशल जो विकास है, जो सामाजिक जो डेवलपमेंट है, मैं जहाँ तक नहीं सोचता कि चार दीवारी में या सलाखों के पीछे मिल पाता होगा। क्यों? क्योंकि उसे केवल माँ दिखता है, भोजन दिखता है, समय में आना, समय में खाना, सो जाना, माँ के साथ रहना। उसके अलावा भी ये दुनिया बहुत अजीब है कि लोगों को समझ के, समझा के, एक दूसरे से सीख करके जीवन जीना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी स्थिति है, परिस्थितियां हैं कि सलाखों के पीछे वास्तविक में जीवन जीना असंभव है। बीएसटीवी ने इन मासूमों की चिंता जताते हुए बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जेल में भी सभी सुविधा होती है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में और भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसा चित्रण हम यहाँ से सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता, परंतु यदि मानवीय संवेदनाओं को आधार बना करके हम इस विषय का चिंतन करें तो एक विचार ये भी है कि बच्चों को आगे जिनके पास और भी पालक नहीं हैं तो इस स्थिति में उनको बाल गृह में भी रखा जा सकता है। दूसरी कई प्रकार की व्यवस्थाएं शासन के द्वारा आयोजित की जाती हैं, परंतु संवेदना सर्वोपरि। जेल की सलाखों के पीछे पलने वाले बच्चे किसी अपराध के गुनहगार तो नहीं, लेकिन हिस्सेदार जरूर बन रहे हैं। हाल ही में एनसीआरबी का एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है, जहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे अपनी मां के साथ सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। अब सोचिए कि मां की गोद में पलते हुए बच्चे ना तो बचपन की आज़ादी जानते हैं और ना खेल का मैदान, और यदि वो जानते हैं तो सिर्फ जेल की चार दीवारी और पहरेदारों की दुनिया। अब सवाल ये है कि क्या इन बच्चों का भविष्य किसी अपराध की कीमत चुका रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं, या फिर जरूरत है ऐसी नीतियों का जो इन मासूमों को जेल नहीं जीवन का उजाला दे सके। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि जेल के भीतर कई ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी माँ के साथ सजा काटते हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तब उन्हें सामाजिक कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन सामाजिक अकेलापन का सामना करना पड़ता है। सामाजिक जो बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हेय की दृष्टि होती है, उनका सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन बच्चों के लिए क्या कुछ बेहतर व्यवस्था या कुछ ऐसी मजबूत नीतियां बनाई जाए ताकि इन बच्चों का भी मानसिक विकास भी हो सके और समाज में इन्हें बराबरी का हक मिल सके। कैमरामैन भूपेन नीलमरकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी, रायपुर।